हेलो। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है यह उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ, दर्शन, पुराण और स्मृति पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि जीवन में सही दिशा या सही जीवन जीने की सीख हमें कौन देता है? भारतीय दर्शन। आज के समय में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। क्योंकि मानसिक शांति और तनाव को दूर करने में यह सहयोग देता है। साथ ही साथ योग, ध्यान, आत्मचिंतन करने की यह प्रेरणा भी देता है। यह हमें सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। यहाँ तक कि गीता के कर्म योग में कर्म करने की प्रेरणा दी गई है और कहा गया है कि फल की चिंता किए बिना ही कर्म करें। इसी तरह से हमारा दूसरा जो पुराण है, इस पुराण में हमें इतिहास और संस्कृति को जीवित रखने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ तक कि यह नैतिक या युवा वर्ग को यह नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है और जिससे युवा पीढ़ी जो है वह योग्य नागरिक बन सके। तो पुराण हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम करता है। स्मृति जो है यह हमें सामाजिक तथा व्यक्तिगत कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करता है। समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है इसका हमें ज्ञान देता है। साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक सीख भी हमें प्रदान करता है। तो हम इस प्रकार से ये देख पाते हैं कि दर्शन हमें सही जीवन जीने का, पुराण हमें अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का और स्मृति जो है वह नैतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसलिए आज के समय में भी इनका महत्व है। और इन सब से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वे प्रश्न इस प्रकार से हैं। यहाँ पहले दर्शन से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो है उलूक, कलाम। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक जो हैं वे जैमिनी हैं। मीमांसा के प्रणेता कौन है? व्यास। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक का नाम क्या है? तो उनका नाम है बादरायण। न्याय दर्शन के प्रचारक कौन थे? तो इसका न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? प्रणेता कौन है? तो कपिल मुनि। अद्वैतवाद के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य को कहा जाता है या शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद दो प्रकार के हैं, द्वैत, अद्वैत, और एक है विशिष्ट। तो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन थोड़ा हट करके है कि विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रचार या किसने बनाया था? तो आंसर है माधवाचार्य। द्वैत अद्वैत के प्रतिपादक कौन है?
त्र्यंबकाचार्य। अब हम लोग पुराण से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराण कितने प्रकार के होते हैं। पुराण 18 प्रकार के होते हैं। विष्णु के 10 अवतार जो है वह किस पुराण में इसका वर्णन किया गया है। तो विष्णु के 10 अवतार का वर्णन मत्स्य पुराण के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, या आंध्र सातवाहन वंश का संबंध किस पुराण से है, ऐसे भी प्रश्न आता है। तो आंध्र सातवाहन वंश का संबंध किससे है, मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मौर्य एवं गुप्त वंश का संबंध या वर्णन किस पुराण में किया गया है। तो इसका आंसर होगा विष्णु पुराण। शुंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग एवं गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो शुंग एवं गुप्त वंश का उल्लेख हमें वायु पुराण में मिलता है। नेक्स्ट, अब हम लोग स्मृति से प्रश्न करेंगे। तो स्मृति से पहला प्रश्न है कि स्मृति का अन्य या दूसरा नाम कौन सा है। तो दूसरा नाम जो है वह है धर्मशास्त्र। स्मृति का संबंध किससे है। तो मनुस्मृति से है। मनुस्मृति में किन बातों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। सामाजिक व्यवस्था जो है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वह नाम कौन सा है, मानव धर्मशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघतिथि भारुचि कुलोक भट्ट एवं गोविंद राय किस ग्रंथ के ये लोग किस ग्रंथ के व्याख्याता थे। तो ये मनुस्मृति के व्याख्याता थे। मनुस्मृति में स्मृति जो है, स्मृति का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। तो स्मृति का प्रभाव राजनीतिक इतिहास पर नहीं पड़ता है। स्मृति में किन किन बातों का उल्लेख है। स्मृति में सामाजिक, राजनीतिक और धर्म संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। तो आज की वीडियो हम लोग दर्शन, पुराण और स्मृति पर आधारित क्वेश्चन आंसर की जानकारी लिए। यदि इससे आप लोगों को और भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें।